खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में से आज जो हमारा उन्वान है कि खुदावंद के पाक कलाम को अपने दिल में रखना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम को दिल में रखने से क्या मुराद है और हम कैसे उसको अपने दिल में रख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत में हम तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और इसे कबूल किए जाने पर खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दिल का लफ्ज़ कलाम खुदा में 1000 से ज़्यादा मरतबा आया है, जो कि जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो इंसानी जिस्म में दिल एक पंप के तौर पर काम करता है, जिसके बायस खून तमाम जिस्म में गर्दिश करता और हर एक उज़्व को ज़िंदगी बख्शता है। और मेरे अज़ीज़ों, रूहानी तौर पर देखा जाए तो कलाम खुदा में दिल से मुराद इंसान का बातन है और कलाम से मुराद वो अहकामात हैं जो खुदावन ने दिए हैं, वो आइन हैं जो खुदावन ने सिखाए हैं। कलाम को दिल में रखने से मुराद है मजबूती से थाम लेना या कायम रखना। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में से इसकी मिसाल हम देखते हैं। अमसाल 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की मिसाल ऐसी है कि उसे अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। हम खुदा के कलाम को कैसे अपने दिल में रख सकते हैं? सबसे पहले तो दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा दिल साफ़ नहीं होगा, तब तक कलाम हमारे दिल में लायक तौर पर जगह नहीं पा सकता। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अपने दिल को उन तमाम बातों से पाक करना जो खुदा के कलाम के हमारे दिलों में कायम होने में रुकावट हैं, क्योंकि खुदा का कलाम और दुनियावी चीज़ें दोनों इकट्ठी हमारे दिल में जगह नहीं पा सकती या कायम नहीं रह सकती। उसकी एक मिसाल हमें बीज बोने वाले की तमसील में भी मिलती है कि कलाम का बीज अगर एक ऐसी ज़मीन में बोया जाए जिसमें से पहले ही झाड़ियाँ और ऊंट कटारे हों, तो वहाँ पर बीज की यानी कलाम की नशोनुमा उस तरह से नहीं होगी। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि जो बीज बोया जाए वो फल भी लाए, तो पहले उन झाड़ियों और ऊंट कटारों को उखाड़ कर ज़मीन तैयार करके बीज बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। इसी तरह हम याकूब 4 बाब और 8 आयत में पढ़ें तो यूँ लिखा है कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। आमीन। इस आयत में भी दिलों को पाक करने की बात हुई है। मेरे अज़ीज़ों, 2 दिलों से मुराद है वो लोग हैं जिनके दिल में झाड़ियाँ भी हैं और कलाम का बीज भी है। तो कलाम खुदा फरमाता है कि अपने दिलों को पाक करो, यानी कि झाड़ियों को निकालो। और इसी तरह अपने हाथों से साफ करने से मुराद है कि हमारे काम अच्छे यानी रास्तबाजी के हों, तब ही हम खुदा के नज़दीक जा सकेंगे या जा पाएंगे। और जब हम उसके नज़दीक जाएंगे तो वो हमारे नज़दीक आएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें, बातें या काम हैं जो दिल को नापाक करते हैं और जिनको दिलों से दूर करना ज़रूरी है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 15 बाब और उसकी 18 आयत में जब हम पढ़ें
تو یوں لکھا ہے میرے عزیزو، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کسی طرح کی بے یقینی یا شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب خداوند نے فرمایا کہ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، تو ہمیں اس ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایک کر کے بھی ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہمارا دل اس طرح کی تمام باتوں سے، کاموں سے پاک ہوگا، تب خدا کا کلام ہمارے دلوں میں پورے طور پر اپنا کام کر سکے گا اور ہماری زندگی پھلدار ہوگی۔ جب خدا کا کلام ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا ہوا ہوگا تو ہم اس پر نگاہ کریں گے۔ ہلیلویہ۔ میرے عزیزو، جب خدا کے احکام یا کلام شریعت کو ہم نے اپنے دلوں میں مضبوطی سے رکھ لیا، تو جو ہمارے دلوں میں ہوگا وہی ہماری زبان پر آئے گا۔ ہم اپنے دل میں رکھے گئے کلام پر غور کرنے یا دھیان کرنے والے ہوں گے، تو اسی طرح سے گناہ ہماری زندگی سے کم ہونا شروع ہوگا۔ جب بھی کوئی ناپاکی یا گناہ ہم پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے دل کی تختی پر لکھا گیا کلام ہمیں آگاہی بخشے گا، ہمیں الرٹ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم اس گناہ سے بچے رہیں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا، جب ہم سچائی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اقرار کرنے والے ہوں گے، کیونکہ خداوند ہر ایک بات سے واقف ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 19 اس کی 13 آیت جب ہم پڑھیں تو میرے عزیزو یہ لکھا ہے، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئیں، تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ بے باکی کے گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور جن کو ہم نے بے خوفی کے ساتھ کرتے ہیں، یا وہ باتیں، وہ کام ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن وہ گناہ ہیں۔ تو جب ہم ان پر خداوند کے فضل سے غالب آ جائیں گے تو بڑے گناہ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کو دل میں رکھنے اور گناہ سے بچے رہنے کا فضل بخشے۔ آمین۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پریز دی لارڈ۔